सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहन जोर से बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव, कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ सर्वव्यापक आत्मा के धनी दया के समंदर मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। दूर दराज से चल करके आए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, गांव निवासियों, माता बहन देवियों, बच्चे बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के स्वागत है। देखो प्रेमियों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है। मालिक की असीम दया से हम सभी धर्म प्रेमी उस मालिक की चर्चा करने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए। ऐसे मौके जीवन में कभी कभार आते हैं जब उस मालिक की आप और हम पर असीम दया होती है। देखो प्रेमियों, आप हम ऐसे ही चलकर नहीं आ गए। जब उनकी दया हुई, उनकी मौज हुई, तब हम आप सभी प्रेमी यहाँ चल करके आए। और गुरु महाराज तो ये कहते ही थे कि यानी संगत गुरु का स्वरूप है। स्वयं महाराज कोई मन से बताते, अरे बच्चा, सब यानी बच्चे बच्चियां मेरी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन महात्माओं की सेवा यानी सभी को नहीं मिलती। तो जो संगत की सेवा करते हैं, संगत गुरु स्वरूप होती है। जो प्रेमी भाई बहन संगत की सेवा करते हैं वो गुरु की सेवा करते हैं। गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से फरमाया कि संगत की सेवा ही गुरु की सेवा है और संगत का आदेश ही गुरु का आदेश। लेकिन मानेंगे तब, ये तो है नहीं कि जैसे स्वयं महाराज ने एक वो कहानी सुनाई कि एक यानी बहेलिया रोजाना जंगल जाता और जाल डाल करके और चुग्गा डाल के चिड़िया पकड़ कर लाता और चिड़ियों को ले जा करके बाजार में बेचता। बाजार में बेच करके जो उनसे यानी पैसा मिलता, उससे अपने घर गृहस्थी का सामान लेकर के पालन पोषण करता। एक दिन क्या हुआ प्रेमियों के, जैसे ही बहेलिया चिड़ियों को पकड़ के आना हुआ, इधर से महात्मा का जाना हुआ। महात्मा ने देखा कि ये बहेलिया और जाल में चिड़ियों को कहाँ ले जा रहा है। तो महात्मा ने बहेलिया से कहा, अरे भैया ये चिड़िया तुम कहाँ ले जा रहे हो? तो बहेलिया ने कहा कि महात्मा जी, इन्हीं चिड़ियों से मेरी यानी परिवार का लालन पालन होता है, मैं बाजार ले जा रहा हूँ उन्हें बेचने के लिए। इनकी क्या कीमत मिलेगी? कि महात्मा जी ये 5 रुपए में बिकेंगी। तो महात्मा जी ने 5 रुपए निकाले और सारी चिड़ियों को खरीद लिया और आश्रम पर ले गए। और महात्मा जी रोजाना उनको सिखाने लगे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। रोजाना यानी उनको सिखाते और चिड़िया इतनी यानी पारंगत हो गई कि वो रोजाना बोलती कि बहेलिया आएगा और जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। यानी उसको गाना बना लिया। यानी सारी चिड़ियाएं रट्टूबल बन गई, लेकिन गुरु के आदेश पर ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही महात्मा ने सोचा कि अब तो ये चिड़िया यानी निपुण हो गई और ये रात दिन ये गाती है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं, फंसना नहीं। तो रोजाना जब ये देखा तो महात्मा ने कहा कि अब इनको जंगल में छोड़ दिया जाए, अब ये बहेलिया के जाल में फंसने वाली नहीं। तो जैसे ही चिड़ियों को जाल में यानी आजाद करके और जंगल में छोड़ा, तो उधर बहेलिया जाल लेकर के उसी जंगल में पहुंच गया। तो बहेलिया वो चिड़िया पेड़ पर बैठी गा रही थी
कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। तो बहेलिया ने देखा कि आज इन चिड़ियों को क्या हो गया, अब तो जाल डालना ही वृथा है। कि वे कह रही है कि बहेलिया आएगा और जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं, तो अब जाल डालने से कुछ नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर विचार करने के बाद बहेलिया ने देखा कि कहीं ये यानी इन्होंने दाना तो नहीं बना लिया, कहीं ये रट्टूबल तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जाल तो तुम डालो। जैसे ही बहेलिया ने जाल डाला और जाल डाल करके उसके ऊपर चुग्गा डाला, तो चिड़िया पेड़ से उतर के नीचे आई और जाल पर आकर बैठ गई और कहने लगी कि बहेलिया आएगा और जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। और जैसे ही जाल पर बैठी, जाल में फंस गई। बहेलिया ने सबको इकट्ठा किया, जाल को कंधे पर रखा और फंसी जाल में फिर भी बोल रही है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। उधर से कोई महात्मा जी आ गई। जब महात्मा जी ने देखा कि ये कंधे पर बहेलिया के जाल में फंसी पड़ी हुई है और फिर भी बोल रही है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। महात्मा ने कहा कि मैंने तुमको इतना समझाया, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना, तुमने इसको यानी जीवन में नहीं ढाला और इसको तुमने गाना बना लिया। जो मैंने आपको उपदेश दिया उसको गाना बना लिया, तुम रट्टूमल बन गई और यानी जाल में फंस गई। ऐसे ही यानी हमारे जो सत्संगी प्रेमी है क्या है, यानी वो संसार में फंस गए और फंस करके यानी रास्ते से भटक गए और भटक करके यानी उस गुरु के आदेश को एक गाना बना लिया, यानी रट्टूमल बन गए कि बाबा जी के चेला है, बाबा जी के बंदे हैं। गुरु महाराज के बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है, और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। लेकिन प्रेमियों देखियो, महात्मा क्या कहते हैं कि हमेशा यानी खान पीन का ध्यान रखना चाहिए। जब तक हम खान पीन का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हमारा ध्यान भजन सुमरन नहीं बनेगा। जब हम खान पान पर ध्यान रखेंगे, आपने किसी की मान बढ़ाई के चक्कर में आकर के किसी शराबी कबाबी के यहाँ पानी पी लिया, भोजन कर लिया और यानी मान सम्मान के चक्कर में आकर के, तो आपका यानी सारा एक महीने में जो आपने थोड़ी बहुत कमाई की वो एक यानी घंटे के अंदर बर्बाद हो जाएगी। तभी तो गुरु महाराज कहते थे कि तुम किसी भी भंडारे में जाते हो तो यानी वहाँ का कोई ना कोई सेवा लेकर के अवश्य जाओ। आप यहाँ 1 किलो 2 किलो आटा ले जाओ, वहाँ आटा जमा कर दो, दाल जमा कर दो, नमक मिर्ची तेल जमा कर दो, लेकिन किसी का वैसे मत खाओ। अगर तुम वैसे खाएंगे तो तुम्हारे ऊपर यानी कर्म कर्जा चढ़ जाएगा। जब कर्म कर्जा चढ़ेगा तो तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, ना ध्यान भजन में मन लगेगा। तभी तो महात्माओं ने गुरु महाराज मन से बोल रहे थे कि संसारी का टुकड़ा या के लंबे दांत और भजन करे तो उबरे नहीं फाड़ देगो। यानी ये संसार के 20 नौन की कमाई यानी इतनी कठोर है, जब हम इसको खा करके यानी भजन नहीं करेंगे तो जीव की कदापि मुक्ति नहीं है। तभी तो महात्माओं ने कहा कि मन तू भजो गुरु का, यानी जब तक हम गुरु के बताए हुए नाम को नहीं भजेंगे तब तक यानी वो हमारे कर्म का कर्जा चुकने वाला नहीं। तभी महात्माओं ने कहा कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, और जब लग मोटे जाए नहीं तो झीने कैसे जाए, याते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्त कमाए। जो रामायण में गोसाई महाराज ने लिखा कि निर्मल मन जब छुए मोह पावे और मोहे कपट छल छिद्र ना पावे। यानी जैसा जीव अंदर है ऐसा ही बाहर रहना चाहिए, जैसा बाहर है ऐसा अंदर रहना चाहिए। अगर हमारी बाहर वाणी में कुछ है और अंदर कुछ है, छल कपट चतुराई यानी ईर्ष्या निंदा चुगली हमारे अंदर भरे हुए हैं और बाहर से हम कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो कदापि यानी अगर संतों के दरबार में हम यानी ये छल कपट करेंगे और बेईमानी करेंगे तो वो जीवात्मा कभी भी यानी अपने निज घर सतलोक को नहीं जा सकती। देखो प्रेमियों, संत महात्माओं के दरबार में की हुई गलती, महात्मा तो ये कहते हैं कि तब के चूके राज मिले और राज के चूके नरका, और जो जैसो कर्म करेगो वैसो फल पावेगो, इसमें नहीं पड़ेगो फर्क। यानी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसा तुम कर्म करोगे, अगर संत के दरबार में तुम्हें वहाँ भी अगर तुमने गलती कर दी तो महात्मा उसको साईं महाराज खुद मन के बोले, अरे बच्चा तुम संत मत में आकर के और गुरु के दरबार में गलती करोगे और रास्ते से भटक जाओगे तो महात्मा उस जीव को कुछ समय के लिए काल भगवान को सौंप देते हैं
कि लो कार भगवान ये रास्ते से भटक गया है, इसकी जरा पिटाई कर दो, रास्ते पर ला दो। पीठ मोड़ लेते हैं महात्मा, और जब उसकी पिटाई हो जाती है कि महाराज अब गलती नहीं करूँगा, दया करो, फिर उसको ले लेते, छोड़ते नहीं है कदापि। देखो, संत महापुरुषों के दरबार में की गई गलती उसकी माफ़ी महात्मा ही दिला सकते हैं। कोई किसी भी यानी कोई भी भगवान की कोई औकात नहीं कि उसके यानी कर्मों की माफ़ी दिला सके। उसके कर्मों की माफ़ी अगर गुरु दरबार में हमने गलती की है तो गुरु वो हस्ती है, वो ताकत है कि वो ही उसको माफ़ करा सकती है, और किसी के बस की वाली बात नहीं। देखो, एक बार की बात है कि गुरु गोविंद सिंह के दरबार में एक मदारी और रीछ को लेकर के आ गया, और रीछ को जैसे लेकर के आया, गांव में आया तो जागना हुआ, सत्संग यानी लगा हुआ था गुरु गोविंद सिंह महाराज के यहाँ। तो सारे गांव की पब्लिक वह सत्संग में चली गई। जब गांव में कोई नहीं मिला, बिरले बिरले लोग मिले, तो उस मदारी ने पूछा कि भैया आज यहाँ को है नहीं, हम किसको खेल तमाशा दिखाएं, और यही हमारी रोजी रोटी का यानी वो धंधा है, जब कोई खेल नहीं देखेगा तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो एक भाई ने कहा कि आज गुरु साहब के यहाँ दरबार लगा हुआ है और वहाँ सत्संग चल रहा है, तुम वहाँ ले जाओ, और वहाँ वो बड़े दयालु हैं और आपके वहाँ रोजी रोटी का काम बन जाए। मदारी गुरु गोविंद सिंह के दरबार में लेकर के रीछ को पहुँच गया। उन्होंने उनसे अर्जी लगाई, गुरु साहब मैं आपके दरबार में और रीछ का और मेरा मल्ल युद्ध और उसका खेल तमाशा आपको दिखाना चाहता हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि ठीक है, हम आपका तमाशा देखेंगे। सारी संगत इकट्ठी हो गई प्रेमियों। जब उस मदारी ने रीछ की यानी तमाम करिश्मा दिखलाए और रीछ का और उसका मदारी का युद्ध दिखलाया, तो बड़ी जोरदारी से सारी सिख संगत हंसने लगी। जब हंसने लगी तो गुरु गोविंद सिंह के नज़दीक एक कीर्तिया भाई थे, तो वो यानी खिलखिला कर हंसने लगे। जब जोर से वो हंसने लगे तो गुरु महाराज कहने लगे, अरे कीर्तिया, जी सरकार, तुम क्यों हंस रहे हो? कि महाराज मैं रीछ के तमाशे पर और मल्ल युद्ध पर हंस रहा हूँ। ये कितना यानी अच्छा युद्ध हो रहा है और कितना रीछ का यानी अच्छा तमाशा दिख रहा है। अरे बच्चा, तुम्हें मालूम है ये रीछ कौन है? गुरु गोविंद सिंह महाराज बोले, अरे बच्चा, तुमको मालूम है ये रीछ कौन है? कि जी हजूर, मुझे तो मालूम नहीं कि रीछ कौन है, मैं तो नहीं जानता सरकार, आप बताओ ये रीछ कौन है। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज बोले, अरे कि कीर्तिया, ये तुम्हारे यानी पिता की आत्मा है इस रीछ के अंदर, ये तुम्हारे यानी पिताजी हैं शोभाराम जी, ये तुम्हारे पिताजी हैं रीछ। जब एकदम कीर्तिया असमंजस में पड़ गए, चुप हो गए, और फिर बाद में थोड़ी देर बाद कहने लगे कि जी हजूर, मेरे पिताजी तो यानी गुरु दरबार में बहुत बड़ी सेवा लंगड़ की करते थे, और वो तो दादा गुरु के यहाँ तेग बहादुर सिंह महाराज के यहाँ वो तो लंगड़ में इतनी सेवा करते थे बहुत अधिक, और सारा जीवन उनकी लंगड़ सेवा करते निकल गया। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज बोले कि हाँ, मैं जानता हूँ, वो हमारे गुरु महाराज के यहाँ और लंगड़ में सेवा करते थे। लेकिन तुम्हें मालूम है एक दिन क्या हुआ कि वो सत्संग समाप्त होते ही भोजन भंडारा बांट रहे थे, और कुछ सिख भाइयों की गाड़ी अनाज का गल्ला लेकर के और बाजार जा रही थी। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि गुरु दरबार में यानी भोजन भंडारा बट रहा है, तो गुरु के जो सच्चे बंदे थे वो यानी गुरु दरबार में हमारे गुरु महाराज के यहाँ यानी तेग बहादुर महाराज के यहाँ वो प्रसाद लेने के लिए आ गए, और गाड़ियाँ रास्ते में छोड़ दी, बैलों के ऊपर जेवरा डाल दिया, और धीरे धीरे माल को लेकर बैल रास्ता रास्ता यानी चलते चले गए। उन्होंने सोचा कि अभी हम प्रसाद लेकर के आते हैं गुरु महाराज का, लंगड़ का, और फिर गाड़ियों को आकर संभाल लेंगे। जैसे ही वो गुरु दरबार में प्रसाद के लिए आए तो तुम्हारे पिताजी प्रसाद बांट रहे थे, लाइन लगी हुई। उन्होंने जाकर के अर्जी लगाई कि भैया, हमारी गाड़ियाँ रास्ते में जा रही हैं, तो तुम दया करके हमको कुछ जल्दी प्रसाद दे दो, तो हमारी गाड़ियाँ आगे निकल जाएंगी, फिर ना जाने किधर चली जाएंगी, उनमें माल भरा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हटो पीछे, क्या रीछ की तरह ऊपर चले चले आ रहे हो, लाइन में लग जाओ, जब तुम्हारा नंबर आएगा, जब प्रसाद तुमको मिलेगा। जब ऐसी वाणी बोली
को गए और उन्होंने कहा कि ये प्रसाद नहीं देंगे। और जब जमीन में जो यानी भंडारे के प्रसाद के दाने गिर गए थे, उन्होंने उसको उठाया और एक भाई ने कहा कि भैया ठीक है, हम तो प्रसाद लेकर जा रहे हैं, पर तुम हमसे कह रहे हो कि रीछ की तरह जो आप आ रहे हो अर्रा रहे हो। भैया हम नहीं अर्रा रहे हैं, रीछ तो आप ही है, रीछ की तरह तो आप ही हमसे पेश आ रहे हैं। इतना कह करके वो गुरु दरबार से एक एक दाना लेकर के यानी मालिक का प्रसाद लेकर के गाड़ियों पर चले। उनका बच्चा ये सांप लग गया। जैसे उन्होंने उनको रीछ कहा, लेकिन उन्होंने लौट कर कहा कि रीछ हम नहीं, आप हैं जो यानी हम पर अर्रा रहे हैं रीछ की तरह। उन्हीं के सांप के कारण आज ये तुम्हारे पिताजी रीछ बने हुए। अब कीर्तिया पैरों में गिर गए गुरु गोविंद सिंह महाराज के यहाँ और कहा कि गुरु महाराज दया करो, कैसे भी मेरे पिता की आत्मा को मुक्ति दिलाओ इस रीछ की योनि से और इनका यानी कल्याण करो। ये तो आप तो यानी गुरु महाराज शहंशाहों के शहंशाह, आप समर्थ हैं, यानी सब तरह से आप यानी मेरे मालिक, हे दयालु, दया करके मेरे पिता की आत्मा को मुक्त। अब क्या आदेश दिया उन्होंने कीर्तिया से कि भैया जाओ तुम वो भोजन भंडारा बनाओ, लंगर बनाओ। लंगर बनाया गया और ठंडा होने के बाद सबको जैसे प्रसाद बांटा, तो उस भालू को, रीछ को भी प्रसाद गुरु महाराज ने अपने हाथ से खिलाया। और यानी जैसे ही गुरु महाराज ने प्रसाद दिया भंडारे का, तो जैसे ही प्रसाद रीछ ने खाया, तुरंत रीछ का शरीर यानी छूट गया। शरीर छूटते ही उनकी आत्मा गुरु महाराज ने उलझा यानी सुलझा दी, सुलझ गई जीवात्मा यानी रीछ से निकल गई। तो गुरु के दरबार में अगर कोई जीव गलती करता है तो ऐसा नहीं कि हमने नामदान ले लियो तो हमें तो कोई कोई नहीं लगे, वो हम चाहे जबान पे कुछ निकाले, कुछ बते, कछु करें, काउ की निंदा करें, काउ की चुगली करें, काउ के गाली दें, काउ के कुछ करें, ऐसा कुछ नहीं। जब तक यानी सत्संगी वही है, जब तक उसकी यानी रहनी करनी यानी उठना बैठना बोलना चालना खाना पीना सारी आदतें नहीं बदलेंगी, तब तक वो सत्संगी नहीं। कोई हो यानी हमें हम जैकेट पहन रखी है, टाट पहन रखो, कुछ भी पहन रखो, जब हमारी आदत नहीं सुधारेंगे तो ये जैकेट का यानी रोकेगी थोड़ी। जब तक हम आदत नहीं सुधारेंगे, जब तक हमारे आचार विचार, हम आपको उपदेश दे रहे हैं और हम यहाँ मंच में बैठ के उपदेश दे रहे हैं कि आप बीड़ी मत पियो, हुक्का मत पियो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो और यानी किसी से गाली मत दो और हम इन कामों में जाके करें, खुद बदलना रहे, तो दूसरे पर असर कैसे करें। यानी तभी तो वो लिखते हैं ना गात्री वाले के हम सुधरेंगे तो जब और हम बदलेंगे तो तभी तो बदलेगा। लेकिन करनी कथनी भिन्न जहाँ और धर्म नहीं पाखंड, यानी जब तक हम हमारे आचरण नहीं सुधारेंगे प्रेमियों, तब तक कोई काम नहीं लगेगा। और लास्ट बात तो वो आ गई है बीरबल वाली के, बीरबल के यानी पिता बहुत सीधे थे। एक दिन बादशाह ने क्या किया कि बादशाह ने मन में विचार किया करने के बीरबल जब इतना यानी बुद्धिमान है, इतना निपुण है, तो इसका पिता कितना बुद्धिमान होगा। तो बीरबल से कहा कि बीरबल कल तुम्हारे पिताजी को दरबार में लाओगे। अब बीरबल ने कहा कि मेरे पिताजी तो बिल्कुल यानी सीधे साधे हैं और राजा तमाम तरह के सवाल पूछेगा, लेकिन चलो आदेश। घर गए और अपने श्याम को पिताजी से कहा कि पिताजी कल तुमको बादशाह के दरबार चलना है, बादशाह ने बुलाया। तो बेटा मैं क्या करूँगा कि पिताजी तुमको तो कुछ नहीं करना है, बादशाह तुमसे अनेकों तरह के सवाल करेगा, वो दरबार में तुम्हें बैठा लेगा और अनेकों यानी प्रकार के सवाल पूछे तो तुम्हें कोई जवाब नहीं देना है, तुम्हें तो केवल चुप लगा जाना है, बोलना ही नहीं। अब उधर साहब दूसरा दिन हुआ, बादशाह लेकर के दरबार में पहुंच गए। बादशाह के में बीरबल अपने पिताजी जाके वहाँ बैठा लिए, बगल में बैठा करके बीरबल से कहा कि बीरबल तुम जाओ। अब बीरबल चला गया और बादशाह ने सवाल किए कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है और तुम यहाँ क्यों आए हो और तुमको यहाँ किसने बुलाया और तुम कहाँ रहते हो, और यानी इतने सवाल कर दिए तमाम प्रकार के जानते बूझते हुए। अब बादशाह से बीरबल के पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत समय हो गया, फिर बीरबल को बुलाया, अरे कि बीरबल जल्दी आओ। तो बीरबल से कहने लगे बादशाह कि बीरबल किसी मूर्ख के पाले पड़ जाए जब क्या करना चाहिए कि महाराज चुप लगा जानी चाहिए। किसी मूर्ख के पाले पड़ जाए, बीरबल से पूछा तो महाराज चुप लगा जाए।
जब बादशाह बोलो कि तुम्हारे पिताजी चुप लगा के तो इससे हम मूर्ख तो खड़ा हुई तो जो हकीकत है कि किसी मूर्ख के इंसान पाले पड़ जाए तो चुप लगा जाना चाहिए। चुप में ही काम बनता है, और अगर तुम उसका आमना सामना करेंगे तो मामला यानी खराब हो गया। इसलिए संत मत में हमेशा, ये संत मत ऐसी चीज है, इसके ऊपर चलना यानी तलवार की धार है। संत मत यहाँ में बहुत टेढ़ी खीर है। संसार एक एक चौपा चौपा पे तुम्हें संसार वाले कुछ भी कर जाए, कोई गलती कर जाए, रामकृष्ण को, देवी को, हनुमान को कोई भक्त कथी कह जाए, और अगर तुम्हारी जबान पे ये कोई शब्द नहीं को अनसंत निकल गो नहीं को, तुम अगर एक पाम तुम्हारा गलती से ऐसी वैसी जगह पे धरे हो तो 1 मिनट में टोक देंगे, अरे यार तू तो जय गुरुदेव बार हो तो तुम ये गलती कर रहे हो, यानी तुम्हें टोक देंगे। लेकिन राम कृष्ण और यानी देवी देवताओं की पूजा करने वाले तो कोई कुछ नहीं कहेगा, और तुमने अगर जबान पे एक शब्द अगर गलत निकल गो तो 1 मिनट में तुम्हें रोक देंगे, अरे यार तू तो जय गुरुदेव को चला, तू क्या बोल रहा है और तू क्या कर रहा है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि कोई ऐसा काम मत करो कि यानी संसार जो यानी मेरी तरफ उंगली, अगर हम गलत काम करेंगे तो हम यानी वो उंगली हमारी तरफ ना उठ रही प्रेमियों, वो किनकी तरफ उठ रही है? गुरु महाराज। पहले नाम ही आएंगे कि तुम तो जरूर देख के, दूसरी बात नहीं कहेंगे। इसलिए यानी ये संसार में बड़ी संभल के बड़े हिसाब से चलना पड़ता है यानी, और जब नहीं चलेंगे और यार संसार में तो भैया देखो पग पग पे छोटा छोटा पे काल माया को पहरो, काल माया में ऐसो जाल बिछा रखो यहाँ, बिना इनकी दया के जीव निकल नहीं सकता, बिना महात्माओं की दया के जीव नहीं निकल सकता है। तभी तो यानी वेद पुराणों में लिख दिया, रामायण के अंदर लिख दिया, यानी तमाम निकलने के रास्ते तमाम लिख दिए। अंत में गोसाई महाराज ने एक चौपाई ऐसी लिख गई कि वेद पुराण श्रुत वो भाई और सुरजई नहीं अधिक अधिक उलझाई, यानी वेद पुराणों में जीव को निकलने के इतने रास्ते बताए कि जिनका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अगर तुम उनमें घुसोगे तो निकलेंगे नहीं, उल्टे उनमें उलझते चलेंगे। इसलिए संत मत सबसे सीधा सरल रास्ता है, इससे सीधा रास्ता कोई नहीं है। जो संत मत का रास्ता है सबसे सीधा और सरल है, और ये सीधा सरल भी बहुत है, और यानी ये कठिन मार्ग भी बहुत है, सबसे कठिन। तभी तो रामायण में लिख दिया, एक तरफ तो शरीर के लिए गोसाई महाराज ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा, ये मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है और ये देवताओं को दुर्लभ है, देवताओं को नहीं मिलता है। क्यों? कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और ये ना पाए पर लोग सवारा, यानी भगवान से मिलने का जो दरवाजा है, रास्ता है, वो केवल मनुष्य मंदिर में होकर के है, और देवताओं के पास से दरवाजा नहीं है, रास्ता नहीं है भगवान से मिलने का। इसलिए देव दुर्लभ शरीर है। और एक तरफ क्या लिख दिया, अगर देव दुर्लभ कब है? जब तुमने इस मनुष्य शरीर को पा करके मानवता को धारण किया, इंसानियत को धारण किया, और किन्हीं भक्त के महात्माओं के पास जाकर के भगवान से मिलने की युक्ति ली और उस रास्ते पर चले आत्म कल्याण के पे, जब तो ये देव दुर्लभ शरीर है। नहीं, दूसरी तरफ क्या लिख दिया कि छिद जल पावक गगन समीरा और पंच रचित ये अधम शरीर, यानी ये 5 तत्वों का प्रिय अधम, ये नीच से नीच शरीर है। क्यों? कि इसमें बुद्धि है, विवेक है, सारी चीज है, ज्ञान है, ये सोचने विचारने की शक्ति है, यानी मैं अच्छा खा रहा हूँ या बुरा खा रहा हूँ, अच्छा देख रहा हूँ या बुरा देख रहा हूँ, अच्छा सुन रहा हूँ या बुरा सुन रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, अच्छे काम के लिए पैर आगे बढ़ा रहा हूँ या बुरे काम के लिए बढ़ा रहा हूँ, यानी सारी सोचने विचारने की शक्ति इस मनुष्य शरीर में है। अगर इस मनुष्य शरीर को पा करके तुमने परमात्मा के भजन का रास्ता किसी महात्मा के पास जाकर के नहीं लिया और इस शरीर को यानी संसार के कामों में, भोगों में व्यतीत कर दिया, सांसों की पूंजी खत्म कर दी, तो इसके समान कोई अदम शरीर। इसलिए वो चाहे महाराज ने इसको अदम कहा, क्योंकि जानते पूछते अगर तुमने संसार के यानी उन कामों में लगा दिया तो फिर इससे अदम कोई शरीर है ही। और एक तरफ तो ये है ही देव दुर्लभ शरीर। इसलिए महात्मा कहते हैं कि आपको ये गोल्डन चांस से सुनहरा मौका मालिक ने ऐसा दिया है। अब की बार गुरु महाराज बार बार मन से कहते थे, हमने कोई बहुत बार सुना होगा, अरे बच्चा थोड़ी मेहनत तुम करो और थोड़ी मेहनत हम करें, इसी में तुम्हारा काम बन जाएगा और मेरे सामने कर लो, बाद में तुमको कोई भजन कराने वाला और यानी कोई नहीं मिलेगा, सत्संग नहीं मिलेगा, नामदान नहीं मिलेगा, लेकिन
मेरे सामने थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ी तुम करो, थोड़ी हम करो, उसी में तुम्हारा काम बन जाए। लेकिन लोग नहीं समझ पाए कि गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। अगर समझ जाते तो आज इस तरह संगत में टकराव ही नहीं होता। टकराव जो है लोगों ने गुरु महाराज के वचनों पर ध्यान नहीं दिया। अगर गुरु महाराज के वचनों को ध्यान देकर के सुनते, स्वयं महाराज बार बार मन से कहते रहे बच्चा सामने आकर के बैठे करो, यानी महापुरुषों की शरीर से वो दया की किरण फूटती है, इनके नेत्रों से वो दया की धार निकलती है, और जीव जब उनके सामने बैठता है तो वो ऐसी दया की धार निकलती है कि उसके जन्म जन्मांतरों के कर्म जब गुरु की दृष्टि उस जीव पर पड़ती है तो वो गरी घास के ढेर में एक तीली माचिस की लगा दी जाए, ऐसे जीव के कर्म खत्म हो जाए जब सामने बैठते हैं नजदीक। लेकिन बहुत से तो सभी जगह जाकर उठा ले, और बहुत से ऐसे आलसी जीव है कि वह भंडारे में थे ना गए, वहीं से सुने करे, स्वामी जी के दर्शन ही ना करे आके। हम बार तो वहाँ में ऐसे रिड़वे में लगे रहे, वहाँ में लिखा पड़ी में ई सामान बीत को बाला काउ की रस्सी बना फांसी बना, और वहाँ दूर से दर्शन करके जब सत्संग ढेरे पा जाए, जब आवे और दर्शन कर जाए चले जाए। लेकिन समझ नहीं पाए। तो गुरु महाराज ने मुझसे कहा कि जब तुम सामने बैठोगे तो महापुरुषों के पूरे शरीर से, नेत्र ही नहीं, सारे शरीर से दया की ऐसी किरण निकलती है। अगर तुमने सही महाराज बोलते थे कि तुम सत्संग में आकर बैठते हो और जब मैं नामदान देता हूँ तो तुम आंख बंद कर लेते हो, और आंख बंद नहीं यानी दृष्टि से दृष्टि मिलेगी तभी तो वो पाप कर्म खत्म होंगे, और जब मैं नामदान देता हूँ वो आपको तो तुम आंख बंद कर लेते हो। तुम्हें आंख बंद नहीं करनी चाहिए, यानी महापुरुषों की तरफ नजर से नजर मिला करके देखनी चाहिए, और नजर से नजर मिला कर देखोगे तो पापों का खात्मा होगा। बहुत बड़ी बड़ी चीज, यानी समारोह बहुत से लोग तो सत्संग जैसे हो 6 बजे थे तो लोग रात के 2-3 बजे ही उठते हैं और वहाँ सत्संग मैदान में सामने आ जाए, वहाँ ही सुमरन ध्यान भजन करे और बिल्कुल नजीक आके सामने बैठे। क्यों बैठे हुए? इसीलिए तो बैठे कि उनको कुछ पाना था, उन्होंने वो चीज लेनी थी गुरु महाराज से कि जब इनके सामने बैठेंगे तो इनकी दया की धार निकलेगी, वो हम पर पड़ेगी और हमारा ध्यान भजन सुमरन बनेगा। लेकिन नहीं समझ पाए। महापुरुषों की वाणी अटपटी होती है प्रेमियों, आज भी लोग नहीं समझ रहे। और लोग तो मान बढ़ाई के चक्कर में कोई कुछ चक्कर पर जाए, जितने मान लो ये संगत में बकेले हुए दिन को असर फिर जीप पे पड़े आपस में, तो फिर ध्यान भजन सुमरन ना बने, क्योंकि बुरी रील सामने घूमेगी। जो हम दिन में सत्संग सुनेंगे, रात दिन मोबाइल लेकर के तुम सत्संग निकालो, सत्संग में पढ़ते रहो, जब तुम ध्यान भजन सुमरन पर बैठेंगे तो वही सत्संग की बात आएंगी। और मोबाइल निकाल के टीवी में तुम अटपटे रहो, यानी कोई वे देखेंगे तो बेस तुम्हारे सामने आएंगी, लड़ाई झगड़ा देखेंगे कोई आपस में तो वही रील सामने ध्यान भजन में आएगी। तो ये सारी चीज जैसा हम जीवन में ढालेंगे वैसा ये सब जीव के ऊपर पड़ता है। तो महात्माओं ने यही कहा कि मन तू भजो गुरु का दया मेहर से नर्तन पायो और मत करना अभिमान, मन तू भजो गुरु का यानी गुरु का नाम ये नहीं जो गुरु के शरीर का नाम है, जो गुरु महाराज ने जो नाम दिया है, जो यानी 5 नामों का जो मंत्र दिया है वो, और छठा जो गुरु महाराज ने जिस नाम में पावर डाला है, जिसको जगाया है गुरु महाराज ने, जो साईं महाराज ने मन से कहा कि बच्चा जब किसी संकट मुसीबत में तुम मेरे जगाए हुए सिद्ध किए हुए नाम को बोलोगे तो बच्चा मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। और वैसे साईं महाराज क्या कहते थे, अरे बच्चा मैं कोई भगवान नहीं और मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ, तुम मुझसे तुम्हारी सेवा कराओ। आज तक हमारे गुरु महाराज कभी मन से यूँ नहीं कहा गुरु महाराज ने कि मैं महात्माओं के संतों के गुरु हूँ, कि मैं भगवान हूँ। कभी भी गुरु महाराज ने आज तक जब कहा गुरु महाराज ने तभी मन से ये कहा कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तुम्हारी सेवा करा लो। साईं महाराज मन से एक बार तो बोले कि मथुरा के लोग मुझसे कहते हैं कि बाबा जी यानी वो धोबी है, धोबी जाति के धोबी है। साईं महाराज बोले अरे बच्चा वो ठीक कहते हैं, मैं धोबी हूँ लेकिन मैं जाति से धोबी नहीं हूँ, मैं वो बाहर के कपड़े नहीं धोता हूँ, मैं अंदर के आत्मा की सफाई करता हूँ, मैं आत्मा का धोबी हूँ। आत्मा को धो करके यानी जीव की आत्मा की सफाई करके अपने निर्गत सत्लोक पहुँचाता हूँ, उस काम को करता हूँ, मैं आत्मा का धोबी हूँ, वो सही है। फिर साईं महाराज बोले अरे कुछ लोग मथुरा के मुझसे कहते हैं कि बाबा जी मल्लाह है मल्लाह। गुरु महाराज बोले मैं जाति से मल्लाह नहीं हूँ, जो ये नदी और तालाब में यानी सागर में नाव चलाने वाला मल्लाह नहीं हूँ, मैं मल्लाह हूँ, लेकिन आत्मा को
इस भवसागर से पार करने वाला मल्लाह है। भाई महाराज बोले कि मैं वो मल्लाह हूँ जो जीवात्मा को इस संसार रूपी भवसागर से अपने निजगढ़ सतलोक पहुँचाने वाला मल्लाह हूँ। तो कभी गुरु महाराज ने तो ये कहा नहीं कि हम गुरु हैं, कि हम महात्मा हैं, कि हम भगवान हैं। शायद महाराज तो हमेशा यही बने कि बच्चा मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ और सेवा करा, एक बार सेवा कम। कभी भी गुरु महाराज के मुख से आज तक कोई सत्संग सुनो, कोई किताबों में पढ़ो, गुरु महाराज ने कभी भी इतना पावर होते हुए फिर भी आज तक गुरु महाराज ने अपनी जबान से नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ तुम्हारा, कभी भी सेवक हूँ तुम्हारी सेवा करा। हर बार सही महाराज आज तो यानी बदलाव ही इतना आ गया। तो कभी भी जितनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ आई और स्वयं महाराज तो यानी इतना बड़ा पावर लेकर के अनामी धाम से आए गुरु महाराज। और गुरु महाराज ने यही कहा आकर के कि बच्चे बच्चियों मैं तुम्हें लेने के लिए आया। दूसरा काम और कोई नहीं आया। स्वयं महाराज ने मन से आकर ये कहा कि देखो बच्चे बच्चियों मैं ऐसा जाल डालूंगा जिसमें यानी बड़े बड़े मगरमच्छ, घड़ियाल, छोटी बड़ी मछलियाँ सब फंस जाएंगी। स्वयं महाराज ने यानी जीवों को पकड़ने का काम किया। कोई भूमि जो तक पार्टी बनाई, दूरदर्शी बनाई, या स्वयं महाराज ने काफिले निकाले, जगह जगह सत्संग किए। ये जीवों को पकड़ने का काम गुरु महाराज ने किया। ये लोग किसी बहाने से आ जाएंगे, बहुत से तो यानी राजनीति के बहाने से आए कि चलो बाबा जी क्या हम MLA बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे। जब उनको पकड़ लिया और पकड़ करके जब उनको नाम दे दिया, माला पकड़ा दी, तो वो बाबा जी के बंदे हो गए, भजन करने लगे, भूल गए राजनीति होगा। स्वयं महाराज ने यानी बुलंदशहर के कुंवरपाल थे, उनके जब वो यानी सुरक्षा दल के अध्यक्ष थे वो, और उनकी आँख जब देखे तो मैंने ऐसे लाल भैरा में यानी कितने तौर पर कत्ल के मुकदमा है, वे बातें भी है पूरे सुरक्षा दल की। और बाबा जी ने बिल्कुल माला पकड़ा दी। बड़े बड़े डकैतों को, बड़े बड़े कुत्तार आदमी बदल दिए महात्मा को। वही तो रामायण में वैसे महाराज ने तभी तो लिख दिया कि उनके नाम जपे जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म। यानी वाल्मीकि, इनका नाम पहले वाल्मीकि नहीं था प्रेमियों, इनका नाम था रत्नाकर। ये रत्नाकर ऐसे डकैत थे यानी रोजाना जंगल को जाते और जंगल में कोई भी इंसान मिल जाता तो बिना मारपीट के, बिना खून निकाले किसी से धन कपड़ा नहीं छीनते जब तक मार ना लगावे। वहाँ में कोई मिल जाए, महात्मा मिल जाए, कोई इंसान मिल जाए, कोई मिल जाए जिसके पास कुछ है, पहले पिटाई करनी और बाद में सामान। एक दिन अचानक क्या हुआ कि पहुंचे हुए महात्मा और रत्नाकर के सामने आ गए। अब महात्मा जी आ गए, अब महात्मा जी को रत्नाकर ने रास्ते में पकड़ लिया। अब पकड़ करके जैसे मार लगाने लगे तो महात्मा जी बोले कि भैया देख हमारा तो है मत ना, ये वो पते बाकी पैसे ये लेके देख बाबा, ये मेरा उसूल है, जब तक मैं खून ना निकाल लूँ, मारपीट ना कर लूँ, जब तक मैं खाऊँ तो सामान है। अब जब महात्मा जी बोले कि सुन बच्चा, एक बात मेरी सुन, तू मार ली जो, पीट ली जो, कुछ भी कर ली जो, लेकिन मैं तुझसे बात पूछ रहा हूँ कि तो मनुष्य शरीर पा करके, ये भगवान का असली मंदिर मनुष्य शरीर है, तुम इसको पा करके इतने अत्याचार, इतने अनाचार कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, इतने जीव जंतु जानवर इंसानों को सता रहे हो, कभी तुमने सोचा जो ये बद कर्म तुम बुरे कर्म कर रहे हो इसमें तुम्हारा परिवार शामिल है? रत्नाकर से महात्मा ने पूछा कि तुम्हारे परिवार के शामिल है क्या में? तुम्हारी पत्नी पूछी, तुम्हारे बेटा पूछे कि तुम्हारे माँ बाप पूछे? अब रत्नाकर बोले कि महाराज ने नहीं तो ना पूछी कि जो मैं हत्या कर्म कर रहा हूँ तमाम। महात्मा जी बोले कि सब तुम्हारे खाते में लिखा जा रहा है, जो भी तुम कर रहे हो ये रील चल रही है, जो दूध कदमों पर बैठे ही लिख रहे हैं, जो कुछ तुम कर रहे हैं उसको भगवान देख रहा है, सारी चीज छापी जा रही है, और तुमने कभी सोचा नहीं और घर वालों से जाकर पूछा नहीं कि इस कर्म में शामिल है या नहीं? तो रत्नाकर बोलो कि अरे बाबा मैं सब जान लूँ, तुम वो पहला कुछ काट के मैं तो घर को चले जाऊंगा और तू यहाँ के भर जाए। अब रत्नाकर महात्मा से बोले कि महात्मा जी मैं सब तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ कि तुम कह रहे कि घर को जाए, घर के तुम पूछवे और मैं यहाँ से निकल जाऊँ कि बाबा मैं तो एक छोटे बात। तो महात्मा जी बोले कि देख बच्चा, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो पेड़ है और ये मेरा दुपट्टा लो और पेड़ से मेरे पीछे को हाथ करके और तू करके तो पूछा। अब रत्नाकर के दिमाग में आई ये बात तो सही कह रहे हैं, तो महात्मा जी के दोनों हाथ पीछे करके दुपट्टा दे और रत्नाकर
घर को जाते ही जैसे दरवाजा खटखटाया तो उनकी पत्नी आई। कोई खाने पीने को सामान चोरी डकैती करके मार पीट के अब चाकू और यानी माँ बाप ले आए। जैसी जल्दी आई तो खाली हाथ रत्नाकर को देखा तो एकदम उनकी पत्नी आवेश में आई। अरे कि तुम खाली हाथ आए हो या बच्चे भूखे, माँ बाप भूखे, हम भूखे बैठे? अरे देवी, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, जो मैं यानी खराब कर्म कर रहा हूँ, मार काट कर रहा हूँ, लूटपाट कर रहा हूँ, जीव हिंसा कर रहा हूँ, कत्ल कर रहा हूँ, इसमें तुम शामिल हो या नहीं हो? तुम्हें हकदार है कि ना है? अब वो पत्नी बोली कि मेरे का मतलब पड़े, जब तेने 7 भामट डाली जादना, तेने शपथ ली कि हर परिस्थिति में मैं तेरे खाने पीने की पूर्ति करूँगा, कोई भी बात हो तो घर में भूखी तो तू कपड़ा लत्ता जो समय पे जो चीज चाहिएगी सारा सामान मैं तुझको ला कर दूंगा, तुझे भूखी नहीं मरने दूंगा। मैंने समझ ली कि नहीं तो मेरे से तू मार के ला, काट के ला, ईमानदारी से कमा, बेईमानी से कमा, ये तेरा काम है। मैं तेरे पीछे आई, मैं या तेरे कर्म में शामिल, वो तो तेरा पेट भरना, कपड़ा लत्ता पहना दे तो वे कर्म में या तेरे कर्म में शामिल। अब बाने कही कि चलो माँ बाप की और पूछे। माँ बाप के पास गए रत्नाकर, माँ से कही कि माँ बोली कि बेटा खाने को क्या लाए हो? कि मैं आज भी कुछ नहीं लाया हूँ माँ, तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बताओ बेटा, कि जो मैं यानी हत्या कर्म करके और कत्ल करके, बेईमानी करके, डकैती करके, लूटपाट करके धन ला रहा हूँ, या में तू बात शामिल हत्या के ना? क्या हमारे का मतलब करे? हमने तू पैदा कर दिया, 9 महीने पेट में रखो, पाल पोस के बड़ो कर दियो, तेरे ब्याह शादी कर दिए, हमने तेरो इतने बड़ो करके ब्याह शादी करके तेरो काम कर दियो, तू हमारी देखभाल करनी है बुढ़ापे का, हम यहाँ तेरे कर्म में शामिल, ये तेरा फर्ज है। हमने जो हम कर्जा तेरे लिए उधार दियो, तू लिखायो, पढ़ायो, पारो, पनासो, तेरे शादी विवाह किए, ये हमने कर्जा दिया, और बुढ़ापे में तेरा फर्ज है कैसे भी कमाई करके तू हमारे यानी शरीर को लालन पालन। फिर पिता के पास गए तो पिता ने भी यही जवाब दे दियो कि भाई हमने तू लिखाया, पढ़ाया, बड़ो कियो, तेरी सेवा की, हमने यानी मजदूरी करके, मिलदारी करके जो धन कमाया, तेरी परवरिश की, तेरी शादी की, और तेरो काम है बुढ़ापे में तो हमारी सेवा करनी है, हमारे तो कैसे हमारे पेटे भर, हमें कोई इससे मतलब नहीं। फिर बेटा के पास गए, बेटा से पूछी कि बता बेटा, जो मैं यानी ये बदकर्म करके, हत्या कर्म, लूटपाट करके, जीव हिंसा करके, जो कर्म करके मैं धन ला रहा हूँ, तुम्हारे पेट में भर रहा हूँ, या में तू शामिल हत्या के ना? पिताजी मेरे का मतलब करो, तुमने मैं पैदा करूँ, वो पार पनास के बड़ो कर देंगे, मेरा शादी ब्याह आ जाएगो, जब तुम्हें बुढ़ापा आवेगो, जब मैं तेरी सेवा करूँगा, तुमने मेरी करनी, हमारा कोई हिस्सा न आया कर्म में, हमारे तो कैसे तुमने पैदा करें, हमारी यानी देखभाल परवरिश तुमने करनी। तो ये बात रत्ना करते पूरे परिवार ने कही तो महात्मा जी के पास जाकर के रत्नाकर पहुंच गए और महात्मा जी को रस्सी से खोल दिया और खोल करके पैरों में गिर गए, फपक फपक कर रोने लगे कि महाराज हमसे गलती हो गई, हमारे परिवार वाला इस कर्म में कोई यानी शामिल नहीं है, जो हम अच्छा बुरा कर रहे हैं ये हमको ही भोगना है, अब ऐसी दया करो हमको, यानी तुम्हें खराब कर्म से बचा करके हमारी आत्मा को ऊपर करो, ये तुमने बहुत बुरा किया, बहुत समय हो गए हमको लूटपाट करते, हत्या करते, जीव हिंसा करते हो। तो महात्मा ने कहा कि बच्चा किसी महात्मा के पास चले जाओ और उनसे रास्ता लो और बैठ के भजन करो, जब तुम्हारा यानी कल्याण होगा। तब रत्नाकर पैरों में गिर गए कि महाराज शिक्षा तो आपने दी है, नामदान कौन देगा, तो तुमने ही देना है। जब बैठा के वहाँ को सत्संग सुनाया, नामदान दिया, तब क्या हुआ कि बोले कि नाम जपे जग जाना और बाल यानी संसार से अलग गए। रत्नाकर नाम था पहले, वाल्मीकि मर गए, यानी संसार में जो हत्या कर्म करते थे, लूटपाट करते थे, मारपीट करते थे, हिंसा करते थे, उस कर्म से अलग हट के यानी भगवान के भजन में लग गए, उलट गए संसार से। नाम उनका नहीं दबा, बहुत से अर्थ निकालते नहीं कि राम नालियों में के मैं राम को राम तो लौंगा, जब तुमने जपो मरा 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 मरा, फिर विष्णु है वो राम 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 राम, ये बात नहीं, ये तो मनगढ़ंत अर्थ है उनका, यानी संसार के रास्ते से उलट करके और भगवान के भजन में लग गए। जब वो यानी रत्नाकर से वाल्मीकि जब उन्होंने यानी रामायण को लिखा और तब आज उनका वाल्मीकि का नाम इतिहास के अंदर जो महात्मा बदल देते हैं हर चीज, जब उनके सानिध्य में, उनके
छोटी मोटी ताकत नहीं होती है प्रेमी। तभी तो कहा है कि तीन लोग खंड में और गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके गुरु करे सो। राम कृष्ण से कौन बड़ जिन्नो गुरु की, और तीन लोग के अधिपति गुरु आगे आदि, यानी भगवान को भी गुरु के आगे आधीन रहना पड़ा, वो पावर होता है गुरु प्रेमी। तभी तो कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही यानी शंकर है, गुरु ही वो परमपिता परमात्मा है, जो कुछ है वो गुरु सब चीज है। तभी तो कहा है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु, यानी सारी चीज है जो गुरु है। बिना गुरु के जीव का कल्याण है। जब तक आपने देखा टोंक जिले में धन्ना जाट हुए, धन्ना जाट नाम के भगत हुए, बहुत बड़े भगत से टोंक जिले के अंदर। टोंक जिले में राजस्थान में धन्ना जाट, जिनकी आज तक कहानी गाते हैं कि धना भगत को खेत बीज बिन कैसे उपजा, बिना बीज के खेत में फसल लहरा गई प्रेमी। ऐसे धन्ना जाट भगत थे, वो यानी हमेशा महात्माओं की सेवा करते थे, उनके अंदर भाव भक्ति थी। एक दिन अचानक क्या हुआ कि खेत में हल चला रहे थे धन्ना, जब हल चला रहे थे तो उधर से महात्मा आ गए। जब महात्मा आए तो उन्होंने देखा अंदर की तीसरी आंख बंद करके कि ये बच्चा लगता तो ऐसा है कि इनकी आस्था धर्म के प्रति और ये मालिक को यानी जल्दी प्राप्त कर सकता है। जब महात्मा ने देखा तो रास्ता छोड़ के और धन्ना भगत के पास खेत में आए और आवाज लगाई, अरे बच्चा ये हल रोक दो। धन्ना ने हल रोक दिया। धन्ना जब कहूँ महात्मा मिल जाए, भगवान की कहीं चर्चा मिल जाए तो वे सारे काम ने छोड़ दे और बाई में लग पड़े। और दो चार महात्मा जब आ जाए तो फिर संग लिया गए। जब संग ला गए घर में तो इनकी घरवाली और उनके माँ बाप गाली दे कि एक तो खुद काम ना करे, और दो चार बाबा जी ने और संग लिया गए, इनको पानी भरो, लावे, उनको रोटी बनाओ और इनको खाट बिस्तर करो, इनकी व्यवस्था करो, खुद काम ना करे, और हमने और इनकी सेवा में लगा दी। रोजाना यानी धन्ना भगत के माँ बाप और उनकी पत्नी धन्ना से गाली दी। अब उधर क्या हुआ, महात्मा जी ने बैठा लिया। महात्मा जी बोले, अरे बच्चा इन बैलों को खोल के छाया में ले आओ पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे ले आए, महात्मा ने धन्ना को बैठा लिया। अरे बच्चा तुम ऐसे लगते हो कि तुम्हारी धर्म में अच्छी आस्था है, तुम पूजा पाठ करते हो? क्या महाराज में ठाकुर जी की पूजा करते। शुरू से तो लंबी कहानी है, यानी 100 ग्राम ले लियो ब्राह्मण पे धन्ना भगत। तो बापू यानी खानो खिला दियो, जब मानो साथ रोजीना भोग लगावो। घर में का ब्राह्मण दो चार ने आके आप ले लो, दरबार की भाई भोग लगाए बिना ना खावे तो मैं नहीं खाऊंगा। तो जिद कर ले स्वयं भगवान है भोजन करके इनके सामने ऐसे पकड़। तो वो महात्मा बोले कि बच्चा ऐसे लगते हो कि तुम भक्ति में अच्छी आस्था रखते हो कि महाराज मैं यानी जो कोई मुझे महात्मा मिल जाए मैं भगवान की सेवा करूँ और महात्मा की सेवा करूँ तो फिर मिल जाएगा। तो बच्चा देखो ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, और भगवान ने ये समय से ऐसे दिया है कि जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, मकान मालिक मकान खाली करा लेगा, इस शरीर धर्म से जमीन पर गिर जाएगा। जो तुम ये काम काज कर रहे हो दुनिया का कोई साजो सामान तुम्हारे साथ नहीं। जब सत्संग सुनाया कि बच्चे ये मनुष्य शरीर यानी 84 लाख यानी भुगतने के बाद बड़ी मुश्किल से अब की बार मिला है, ये आत्मा के कल्याण के लिए मिला है। और बच्चा तुम किसी महात्मा के पास चले जाओ और उनसे युक्ति ले लो, और तुम रोजाना जब आंख कान बंद करके देखोगे, भजन पर बैठोगे, तो देवी का, देवता का, भगवान का, ईश्वर का, ब्रह्म का यानी सारा दर्शन तुम्हें तुम्हारे सामने होंगे। अब धन्ना बोले कि महाराज ऐसा होएगा, यानी होता है बच्चा, तो बताओ ऐसे महात्मा कहाँ मिलेंगे? बाकी कहीं तलाश कर लो कि महाराज मैं तलाश करके कहाँ जाऊँ, जब तुम्हें बात में बता रहे तो तुम्हें मेरे काजी नामदान दो। जब धन्ना काज महात्मा जी ने नामदान खेत में, और खेत में नामदान दे दियो। कुछ समय आँख कान बंद करके, जैसे हमारे गुरु महाराज करवावे कि बच्चा आँख बंद करो, ध्यान पर बैठ जाओ, कान बंद करो यानी भजन पर बैठ जाओ। तो ऐसे ही बाकी आँख बंद करवा के जैसे धन्ना जाट भजन पर बैठा, ध्यान पर बैठा रहो, तो सामने थोड़ी सी झलक महात्मा ने दिखला दी। अंदर की तीसरी आँख खोल ली कुछ समय के लिए। जब ऊपर के मंडलों की झलक धन्ना को दिखाई दी तो बड़ा आनंद आया। 5 मिनट के बाद धन्ना से कहा कि बच्चा आँख खोल दो। जैसे धन्ना ने आँख खोली तो महात्मा जी पूछने लगे बच्चा क्या था? गुरु महाराज
बड़े बड़े नज़ारे देखे, वो संसार में चीज ही नहीं है ऐसे नज़ारे देखे। तो बस बच्चा देख, रोजाना करना, नागा मत करना, और रोज बैठ के ध्यान भजन समझ कर। अब वो रोजाना करे, ऊपर के मंडलन में शेर करवे लग पे रहो, धन्ना जो मोहते भाग दे, वही बात है जा संतन के वा में सत्संग में जाए महात्मा के में, और जो जवान से कह दे कि कल ऐसो होगो महाबू हैरो है, तो यही बात मिले। तो लोग धन्ना भगत के दर्शन करके काले लोग आगे। अब घर के बातें गाड़ी दे, 2-4 महात्मा रोज आ जाए और उनकी सेवा करनी पड़े, घर के गाड़ी दे। लेकिन होता क्या है प्रेमियों, जो कहते हैं कि राम नाम के कारण और सब दिन दिनों खोए, और मुंह रख जाने गम गए हो तो दिन दूनों सो। हम तुम समझ रहे हैं कि महात्मा की सेवा में या सत्संग में अपना धने गंवा रहे हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चा तुम मेरे नाम पर जो भी धन खर्च करोगे उसका बच्चा मैं आपको क्या दूंगा, 10 गुना। सही महाराज ने कहा 10 गुना दूंगा। अरे बच्चा तुम मुझे तुम्हारे परिवार का एक यानी कोई भी सदस्य समझ लो, तुम्हारा बच्चा समझ लो, तुम्हारी बच्ची समझ लो, तुम्हारा भाई समझ लो, तुम्हारी बहन समझ लो, तुम्हारा माँ समझ लो, तुम्हारे बाप समझ लो, तुम्हारे रिश्तेदार समझ लो, अरे कोई भी तुम्हारे परिवार का सदस्य मुझे मान लो बच्चा, जितना धन तुम परिवार के एक सदस्य पर खर्चा करते हो, खाने पर, पीने पर, लिखाई पर, पढ़ाई पर, सरफ पर, साबुन पर, यानी दवाई में जो भी तुम खर्चा करते हो, इतना खर्चा मेरे नाम पर कर दो। और बच्चा जो मेरे नाम पर तुम खर्चा करोगे उसका 10 गुना दूंगा, मैं बाकी नहीं रखूंगा। तुम्हारा परिवार तो तुमको कुछ नहीं देगा, लेकिन जो तुम मेरे नाम पर खर्च करोगे उसका 10 गुना मैं आपको। लेकिन एक परिवार का सदस्य मान लो, लेकिन हम अपने बाबा जी की बात को नहीं सुनते। अगर उनकी बात को सुनते तो आज हम सेवा देने में पीछे नहीं। हम समझते हमें तो संसार पकड़ रहा, क्यों संसार पकड़ रखे हो। जैसे साईं महाराज ने वो रामायण में चौपाई आवे ना कि बंदो कीट पर कटके नहीं, यानी बंदर को पकड़ने वाले जो मदारी आमे, साईं महाराज बोले कि एक सक्रे मोह की हाड़ी लामे और भुने हुए चना लामे, और वो जंगल में जब बंदर होए वह जमीन में वह सक्रे मोह की हाड़ी गाड़ दे और वहाँ चना भर दे। तो बंदर आमे देखे कि हम चना भर रहे हैं, तो हम भी तो हाथ तो चले जा, लेकिन जब मुट्ठी में चना भर लिए तो वो हाथ ना निकले, बंदर आवाज करे, फिर करे, और मदारी आके वह बंदर पकड़े। बंदर समझे कि घड़ा ने पकड़ लियो, और अगर वो मुट्ठी खोल दे और लालच से त्याग दे के इन्हें छोड़ दो, चना हाथ निकाल लो, तो बंदर आ जाता है जा। और वो लालच में चना ने छोड़े ना, वो समझे क्या घड़ा ने पकड़ रहा, क्यों देखना कि मदारी निकाल रस्सी डाल लियो पकड़। इसलिए महात्मा कहते हैं कि संसार को तुमने पकड़ रखा, संसार ने तुमको नहीं पकड़ा है। बंदर की तरह अगर तुम भरी मुट्ठी चने को छोड़ दो तो तुम्हारा हाथ निकल आएगा, लेकिन तुम संसार में खुद फंस रहे हो, संसार में तुमको नहीं जगड़ा है। जैसे ही लिखा हुआ रामायण के अंदर कि एक तोते पकड़ने वाले आते तो गिर्री को पेड़ पर लटका देते, जैसे ही पेड़ की गिर्री पर आकर वो तोता बैठता है तो वह गिर्री घूम जाती है। जैसे गिर्री घूमे तो वहाँ के ऊपर को पैर रह जाए और नीचे को वहाँ से रह जाए तोता को। अब तोता वह गिर्री पावन से पकड़ ले और चिचावे जोड़ते, वो के वह गिर्री ने पकड़ लियो, अगर वो गिर्री छोड़ दे पावन से तो वो आजाद रह जाए। अब वो गिर्री पकड़े रहा के वो समझे कि मैं गिर्री छोड़ गिरंगो, तो पट्टा की वो तोता पकड़ पा रहा पिंजरा में। ऐसे ही जीव संसार में फंसा हुआ है, और महात्मा यही छुड़ाना चाहते। अरे भाई महात्मा तो ये कहते हैं कि जिस शरीर के लिए तुम रात दिन इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो, जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये किराए का मकान है, ये समय से तुमको खाली करना पड़ेगा। जिस दिन सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी तो उस दिन ये मकान मालिक इसको जबरन खाली करा लेगा। अरे बच्चा जब शरीर तुम्हारा नहीं है तो संसार का सामान तो बहुत दूर है, संसार का सामान तो बहुत दूर है। जब शरीर तुम्हारा नहीं है फिर तुम किसके लिए झूठ बोल रहे हो, किसके लिए चोरी कर रहे हो, किसके लिए बेईमानी कर रहे हो, किसके लिए धोखा दे रहे हो, किसके लिए रिश्वत ले रहे हो। गुरु महाराज कहते हैं फिर तुम जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है, संसार का जब तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ तुम्हें जाना है। माँ के गर्भ में जब थे तुम नंगे पड़े हुए थे उस अवस्था में, ना तुम हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे, ना ब्राह्मण थे, ना क्षत्रिय थे, ना वैश्य थे, ना शूद्र थे, कोई जाति धर्म नहीं था उस समय तुम्हारा। जब बाहर आ गए जिस जाति धर्म में तुमने जन्म ले लिया वही जाति धर्म बन गया, और खाली हाथ आए और खाली हाथ तुमको यहाँ से जाना है। बताओ तुम कोई चीज साथ लेकर के आए हो? जब तुम साथ में कोई चीज नहीं लेकर आए,
जो भी तुमने कमाया यानी ईमानदारी से मेहनत से यहाँ कमाया और यहाँ तुम सबको छोड़ना है, फिर क्यों बेईमानी कर रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो तुमको मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे प्रारब्ध पर भरोसा करो। जो महात्माओं ने कहा रामायण में लिखा कि पहले प्रारब्ध बना पीछे मिलो सही, यानी सारा प्रारब्ध तो लिख जाता है प्रेमियों कि तुम्हारे भाग्य में इतने दुख कष्ट हैं, तुम्हारे घर में यानी उस गांव से और तुम्हारी घरवाली पत्नी बन के आएगी, इतने बच्चे पैदा होंगे, ये धन संपत्ति मिलेगी, ऐसा मकान होगा, इतने भाई होंगे, यानी सारा विधि विधान तुम्हारे दुख सुख की कहानी पहले लिख जाती है जब ये शरीर बाद में मिलता है। लेकिन हम तुम उस मालिक के वचनों पर भरोसा नहीं करते। भरोसा ना करें परमात्मा पर कि या खेत में 20 मन रहो तो हम 30 मन होना चाहिए, कोशिश करेंगे लेकिन होगा उतना ही जितना भाग में। क्यों कि कोई आंधी तूफान ऐसा आगे कि तुम गिर जाएंगे, कि उरे पड़ जाएंगे, बातें झड़ जाएंगी, लेकिन लास्ट में मिले वो उतना जितना भाग में, उससे अधिक नहीं मिलेगी। जो लिखा हुआ है उसमें कि समय से पहले और भाग से अधिक ना कभी मिलता है ना कभी मिलेगा। समय से पहले नहीं मिलेगा और भाग से अधिक, इतनी भी कोशिश कर ले। लेकिन जब हम परमात्मा पर भरोसा करेंगे, गुरु के वचन में मानेंगे, तब ये काम। तो देखो जो भी कह रहे थे कि मन तू भजो गुरु का नाम।